आइए बच्चों, मैं एक बार फिर से आदित्य सर आप सबों के साथ। और हम लोग पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्शन चतुर्भुज की रचना। तो हम लोगों ने केस 1 देख लिया था, एक्सरसाइज 7.1 से एक सवाल भी कर लिया था। आइए आज केस 2 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, केस 2 हम लिए हैं और इसमें जैसा है आप देख रहे हैं इसमें कि चतुर्भुज की रचना आपको करना है जब 3 भुजाएं और दोनों विकर्ण की लंबाई मालूम हो। जब ऐसी परिस्थिति हो तो हम जो है सो इसको हम केस 2 नाम दिए हैं। और कैसे इसको हम लोग बनाएंगे आइए देखते हैं। और इसमें जो है सो एक्सरसाइज 7.2 में इसी का सारा है ना एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। इसका एक एग्ज़ाम्पल है ना, एक क्वेश्चन हम आपको बना करके दिखाते हैं। बाद बाकी आपको जो है सो घर पे सारे सवालों को बना करके देखना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपके पास बुक भी होगा, देख लीजिएगा कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें भुजा BC 4.5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, AD 5.5 सेंटीमीटर तथा AC 5.5 सेंटीमीटर और BD 7 सेंटीमीटर। स्पष्ट है कि 3 भुजा की लंबाई दी गई है BC, CD, AD और 2 विकर्ण AC, BD 2 विकर्ण। ठीक है, तो इसको कैसे हम बनाते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बेस लाइन BC हम खींच लेते हैं। तो BC हम यहाँ पर आप देखिए हम ड्रॉ कर लिए हैं। BC 4.5 सेंटीमीटर स्केल होगा आपके पास। इस स्केल की सहायता से आप देखिए यहाँ पर 4.5 जो है, गौर कीजिए यहाँ 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये 4 और 5 के बीच में ये जो लाइन है ये 4.5 है। तो स्केल को रख करके हम जो है सो इस तरह से ले लेते हैं 4.5। ठीक है, इसमें नाम लिख दिए, एक तरफ B और दूसरी तरफ C। अब हम क्या करते हैं BC हम ले लिए तो नेचुरली BC इसका मतलब इधर मिलेगा D। तो हम देख लेते हैं CD कितना है, तो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये स्केल हमारे पास है। तो हम 0 पर जो है सो इसको निडल को रखेंगे और हमको CD कितना चाहिए 5, तो इसको हम 5 पर ले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 5 पर हम लेते गए तो ये जो है सो C पॉइंट पर हम जो है सो रखेंगे इसको निडल को। ठीक है ना, और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, इसी आर्क पर कहीं ना कहीं हमको पॉइंट D मिलेगा। ठीक है, इसी आर्क पर हमको मिलेगा पॉइंट D। लेकिन इसके लिए हमको एक और चीज़ चाहिए। यदि इस डायगोनल को हम ले लें जैसे कि BCD, तो CD आर्क तो हम लगा चुके। यदि BD हमको पता रहे तो ये मिल जाएगा। अब देखिए अपने सवाल में कि B और D आपको दिया हुआ है कि नहीं, तो आपको दिया हुआ है। BD जो है आपको ये देखिए BD = 7 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो हाँ, अब फिर क्या कीजिएगा, इसको 0 पर रखिएगा निडल को और 7 जितना दिया हुआ है डायगोनल उसको आप इसमें मेज़र कर लीजिएगा। ये रहा 7 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए, इसी तरह से आप भी कीजिएगा। उसके बाद B पर रखिएगा इसको सेंटर मान करके। ठीक है, इसको आप आर्क लगाइएगा जहाँ पे कट करेगा, दोनों आर्क जहाँ पर कट करेगा इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे D। यहाँ पे लिख देंगे, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा D। तो D हम यहाँ पर लिख दिए। तो BCD 3 पॉइंट हमको पता है, एक पॉइंट अब और बच रहा है। ठीक है, वो क्या है, A का हमको पता करना है। तो A हम कैसे पता करें? तो A पता करने के लिए आप देखिए AC दिया हुआ है, तो C पॉइंट हमको मालूम है। तो AC यानी कि डायगोनल है। तो आप क्या कीजिए, AC यहाँ पर 0 पे रखिए। देख लीजिए कितना डायमेंशन है 5.5। तो 5.5 यानी 5 और 6 के ठीक बीच का जो पॉइंट है, ये लाइन जो है बीच वाला ये है 5.5। ये ठीक है, ये आ गया 5.5 पर। ठीक है, आप भी कर लीजिएगा इसको। तो 5.5 आने के बाद AC है चूँकि, तो C पर रखेंगे। ये तो हमको पता नहीं है, C पर रख करके एक आर्क ऐसे लगा देंगे।
इसी पॉइंट पर कहीं ना कहीं हमको पॉइंट ए मिलेगा। तो एक साइड से आर्क लगा दिए, ठीक है। ए बी तो हमको दिया हुआ है नहीं, तो इधर से देखते हैं ए डी है कि नहीं है। ए डी दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। तो फिर क्या करेंगे, 5.5 इस पर अभी तुरंत मेज़र किए थे, 5.5 ही मेज़र किए थे। तो डी पर रखेंगे, चूँकि ए डी हमको दिया हुआ है, तो इस डी पॉइंट पर रखेंगे और आर्क लगा देंगे। जहाँ पर कटेगा उस पॉइंट को आप लोकेट कर लीजिए और वहाँ पर आप लिख दीजिए ए, ठीक है। ये आपका हो गया पॉइंट ए। तो इस तरह से ए बी सी डी आपको पता हो गया। अब सिंपली आप जो है सो मिला दीजिए, जो नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है, सी डी नहीं मिला है तो मिलाइए इसको, ये सी और डी को मिला दिए। अब ए और डी को मिलाइए, यहाँ से यहाँ पर रखिए पेंसिल को, ये रहा, ए और डी को मिला दिए। अब फिर उसी तरह से ए और बी को मिला दीजिए। तो ए और बी को यहाँ से हम मिला दिए और आपका जो डायगोनल था उसको भी शो कर दिए। आप आर्क लगाए हुए हैं, ए सी यानी ए और सी को मिला दीजिए। सी पर पॉइंट को रखिए और ए यहाँ पर है, इसको मिला दीजिए, ए सी हो गया। इसी तरह से बी और डी भी मिला दीजिए। 7 सेंटीमीटर आप आर्क लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट डी यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, बस इन दोनों को मिला दीजिए। तो ये दो डायगोनल हो गया, ए सी और बी डी, और ए बी सी डी आपका जो है चतुर्भुज जो आपको बनाना था वो आपका बन करके तैयार है। अब आप देखिए, जो काम आप किए उस काम को आप जो है सो आपको क्या करना है, लिख देना है। हम लिखे हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, निरचना के चरण, क्या क्या काम हमने किया। तो बी सी 4.5 सेंटीमीटर लिया था, तो लिख दिया बी सी 4.5 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद दूसरा काम क्या किए थे, बी को केंद्र मानकर बी डी 7 यहाँ पर है ना, बी को सेंटर किए थे और बी डी ये डायगोनल खींचे थे, हम आर्क लगाए थे, ठीक है। और दूसरा क्या किए थे, सी को सेंटर माने थे, सी डी 5 सेंटीमीटर, सी यहाँ पर था नहीं, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऐसे काटे थे, तो यहाँ पॉइंट डी हमको मिला था, तो ये हम लिख दिए। उसके बाद क्या लिखे हैं, डी को केंद्र मानकर ए डी 5.5 लिए थे, यहाँ से ए पॉइंट लोकेट करने के लिए डी को सेंटर बनाए, चूँकि ए डी 5.5 दिया हुआ है, यहाँ देखिए आप, है ना। तो डी पर रखे थे निडल को और यहाँ से आर्क लगाए थे 5.5 सेंटीमीटर का। और फिर जो है सो पता करने के लिए ए सी भी किए थे, सी को सेंटर माने थे, है ना, सी को सेंटर माने थे, ए सी 5.5 रेडियस का एक आर्क लगाए थे, नहीं सी पर रख करके एक यहाँ पर आर्क लगा दिए थे, जो दोनों जहाँ कटा वो पॉइंट ए हो गया था। और इसके बाद सबको मिला दिए सिंपली। अब जो जो डायमेंशन आप लिए थे उसको भी यहाँ पर लिख दीजिए, कौन कितना कितना लिए हैं, ठीक है। जैसे बी सी का तो लिखा हुआ है, तो बाद बाकी जो नहीं लिखा हुआ है उसको भी आप लिख दीजिए, ठीक है। जैसे कि सी डी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। और क्या, ए डी 5.5, ए डी ये लिख दीजिए 5.5 सेंटीमीटर लिए थे। और क्या लिए थे, ए सी 5.5, ए सी ये वाला है, इसमें लिख दीजिए, डायगोनल है, 5.5 सेंटीमीटर हो गया। बी डी 7 लिए थे, इस पर लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। यही चीज़ हमको गिवन था और इसी से हमको जो है सो ये क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज हमको ड्रॉ करना था। तो इस तरह से हमारा ये चतुर्भुज बन करके तैयार हो गया। तो आप भी इसको अब अपने घर में अभ्यास कीजिएगा, इसको भी बनाइएगा, एक से लेकर के जितना भी प्रॉब्लम है कि एक्सरसाइज 7.2 का वो सारा आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में जो इसका नेक्स्ट केस 3 है उसको लेकर के हम आएंगे। तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिए। ओके, धन्यवाद, प्रैक्टिस कीजिए।